नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग फैंटास्टिक। आज मैं यहां आप सबसे मेरी ऑन पैसिव फैमिली से दिल से बात करने आया हूं। ये कोई फॉर्मल अपडेट नहीं है, बल्कि एक दोस्त की तरफ से एक छोटा सा मैसेज है। हम सब एक बहुत बड़े सफर का हिस्सा हैं, एक ऐसा सफर जो हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। इस सफर में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और कभी हमारे मन में थोड़ी चिंता आ जाती है। यह बिल्कुल नॉर्मल है। मैं यहां आपको यह याद दिलाने आया हूं कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसमें एक साथ हैं, एक परिवार की तरह। आप सब फाउंडिंग मेंबर्स हैं। आपने एक विजन पर भरोसा किया है। आपने उस वक्त इस पर विश्वास किया जब यह सिर्फ एक सपना था। आपका यह विश्वास ही ऑन पैसिव की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जब भी आपके मन में कोई डाउट आए, तो बस उस दिन को याद करना जब आपने पहली बार इसके बारे में सुना था। उस एक्साइटमेंट को, उस उम्मीद को याद करना। आज का यह सेशन उसी उम्मीद को और मजबूत करने के लिए है। हम कुछ जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे जो हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे बिजनेस के लिए और हमारे सपनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिलैक्स हो जाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हम सब जानते हैं कि हम एक रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया को बदलने जा रही है। और जब भी कोई बड़ी चीज होती है, उसमें समय लगता है, उसमें पेशेंस की जरूरत होती है। यह आसान नहीं होता, लेकिन जो आसान हो उसमें मजा भी कहां है। असली मजा तो मुश्किलों से लड़कर जीतने में है। आप सभी लीडर्स हैं, पायोनियर्स हैं। आपने एक नया रास्ता चुना है। इस रास्ते पर चलते हुए हमें एक दूसरे का हाथ थामकर चलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है। आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें एक लीडर के रूप में और भी बेहतर बना सकती हैं। मेरा मकसद हमेशा से यही रहा है कि मैं आपके अंदर की आग को जिंदा रख सकूं, आपको यह एहसास दिला सकूं कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। ऑन पैसिव एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन असली पावर तो आपके अंदर है, आपके विश्वास में है। इसलिए आज हम उन सभी अपडेट्स और मैसेजेस को समझेंगे जो हमारे लिए आए हैं। हम समझेंगे कि हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे की खामोशी का क्या मतलब है और हमें इस समय क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग डिस्कशन। लेट्स मेक इट सिंपल, लेट्स मेक इट पावरफुल। आसान है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आजकल अश सर इतने शांत क्यों हैं। कोई बड़ा अपडेट नहीं आ रहा, कोई वेबिनार नहीं हो रहा। मन में थोड़ी बेचैनी होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब समुंदर में कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है, तो उसे ठीक पहले क्या होता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, हवा रुक जाती है, लहरें शांत हो जाती हैं। ये खामोशी तूफान के पहले की शांति होती है। ये इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल आने वाला है। अश सर की ये खामोशी भी ठीक वैसी ही है। ये काम बिफोर द स्टॉर्म है। वो शांत हैं। इसका मतलब यह नहीं कि काम रुका हुआ है। इसका मतलब यह है कि काम इतने बड़े स्केल पर हो रहा है कि उनके पास अभी हमसे बात करने का भी समय नहीं है। वो और उनकी पूरी टीम पर्दे के पीछे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो एक ऐसे तूफान की तैयारी कर रहे हैं जो पूरी डिजिटल दुनिया को हिला कर रख देगा। वो हमारे लिए, हमारे बेहतर भविष्य के लिए कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमने सोचा भी नहीं होगा। ये खामोशी एक संकेत है, चिंता का विषय नहीं। तो इस खामोशी से घबराना नहीं है, बल्कि इससे एक्साइट होना है। ये सोचना है कि ऐश सर हम सब फाउंडर्स को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में लगे हैं। जब एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है, तो वो सबसे कट ऑफ हो जाता है, पार्टी में नहीं जाता, दोस्तों से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसका पूरा फोकस अपनी तैयारी पर होता है। अश सर भी अभी उसी मोड में हैं। उनका पूरा फोकस, पूरी एनर्जी अभी सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव को अगले लेवल पर ले जाने में लगी है। वो हमारे लिए एक ऐसी नींव तैयार कर रहे हैं जो सदियों तक नहीं हिलेगी। इसलिए उनकी इस खामोशी का सम्मान करें और उन पर अपना विश्वास बनाए रखें। याद रखिए, जो लीडर्स होते हैं वो बोलते कम और करते ज्यादा हैं।
अश सर ने हमेशा अपने काम से जवाब दिया है। उन्होंने हमसे जो भी वादे किए उन्हें पूरा करके दिखाया है। तो आज अगर वो शांत हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो कुछ बड़ा करने में व्यस्त हैं। हमारा काम है इस समय पेशेंस रखना और पॉजिटिव रहना। ये सोचना कि जब ये खामोशी टूटेगी तो जो आवाज आएगी वो पूरी दुनिया सुनेगी। वो आवाज हमारी सफलता की आवाज होगी। तो बेचैनी को उत्साह में बदल दीजिए, क्योंकि तूफान आने वाला है और ये तूफान हम सबकी जिंदगी बदल देगा। आसान है दोस्तों। इस बीच हमारे पास रेड सर के जरिए एक और बड़े लीडर क्रिस जॉनसन का एक बहुत ही प्यारा मैसेज पहुंचा है। उनका मैसेज बिल्कुल साफ और सीधा है। पॉजिटिव रहो, एक्साइटेड रहो और अपने ओईएस यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम को रोज देखते रहो। यह मैसेज कितना सिंपल है, लेकिन इसमें कितनी गहरी बात छुपी है। क्रिस जॉनसन हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा माइंडसेट ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें हर तरफ पॉजिटिविटी ही दिखेगी। अगर हम एक्साइटेड रहेंगे तो हमारी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी और ये एनर्जी ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। सोचिए, आप एक लीडर हैं, आपके नीचे लोग हैं जो आपकी तरफ देखते हैं। अगर आप ही नेगेटिव हो जाएंगे, अगर आप ही मायूस हो जाएंगे तो आपकी टीम का क्या होगा? वो भी डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमेशा चार्ज अप रहें। क्रिस जॉनसन हमें यही कह रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी को एक वायरस की तरह फैलाओ। जब आप किसी से बात करें तो पूरे जोश और उत्साह के साथ करें। उन्हें बताएं कि ऑन पैसिव में कितना बड़ा काम हो रहा है। उन्हें बताएं कि हम एक ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं। आपकी एनर्जी सामने वाले में ट्रांसफर हो जाएगी। उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, कीप अ क्लोज वॉच ऑन योर ओईएस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें अपने बिजनेस से कनेक्टेड रहना है। ओईएस हमारा डिजिटल ऑफिस है। हमें रोज अपने ऑफिस जाना चाहिए। वहां देखना चाहिए कि क्या नया हो रहा है, क्या कोई नया अपडेट आया है, क्या कोई नया टूल एक्टिव हुआ है। जब हम रोज ओईएस चेक करेंगे तो हमें कंपनी के प्रोग्रेस का एहसास होगा। हमें यह फील होगा कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। यह हमारे विश्वास को और भी पक्का करेगा। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। तो आज से हम सब ये प्रण लेते हैं, हम क्रिस जॉनसन के इस मैसेज को अपने जीवन में उतारेंगे। हम सुबह उठते ही सबसे पहले मुस्कुराएंगे और सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है। हम अपने ओईएस को जरूर चेक करेंगे और जब भी हम किसी से ऑन पैसिव के बारे में बात करेंगे तो पूरे उत्साह और जोश के साथ करेंगे। हम किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने आसपास नहीं आने देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल है। हम जानते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारा विश्वास ही हमारी जीत है और यह बिल्कुल आसान है। दोस्तों, अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर शायद कुछ लोगों को स्कूल के दिन याद आ जाते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस की दुनिया में और खासकर एक लीडर के लिए अनुशासन ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। क्रिस जॉनसन ने भी इस पर बहुत जोर दिया है। अनुशासन का मतलब है सही काम को सही तरीके से रोज करना, भले ही आपका मन करे या ना करे। यह आदत आपके बिजनेस के लिए एक मजबूत नींव का काम करती है। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। यह अनुशासन है। इसी तरह अगर आप रोज अपने बिजनेस के लिए कुछ समय निकालते हैं, कुछ नया सीखते हैं, अपनी टीम से बात करते हैं, तो आपका बिजनेस भी ग्रो करता है। अनुशासन आपको भटकने से रोकता है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, सोशल मीडिया है, टीवी है, लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति जानता है कि उसके लिए क्या जरूरी है। वो अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट करता है। यह अनुशासन ही आपको आम लोगों से अलग बनाता है। यह आपको एक लीडर बनाता है। अनुशासन से भरोसा पैदा होता है। जब आपके कस्टमर्स और पार्टनर्स देखते हैं कि आप कंसिस्टेंट हैं, आप जो कहते हैं वो करते हैं, तो उनका आप पर विश्वास बढ़ता है। वो आप पर डिपेंड कर सकते हैं और बिजनेस में ट्रस्ट से बड़ी कोई करेंसी नहीं है। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं।
वो आपके बिजनेस मॉडल पर विश्वास करते हैं। इससे आपका नेटवर्क अपने आप ग्रो करने लगता है। अनुशासन एक चुंबक की तरह काम करता है जो सही लोगों को आपकी तरफ खींचता है। इसलिए आज से अपने अंदर अनुशासन लाने की कोशिश करें। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें, जैसे रोज 15 मिनट ओईएस चेक करना, रोज एक पॉजिटिव मैसेज अपनी टीम में शेयर करना, रोज कुछ नया सीखना। जब आप ये छोटे छोटे काम रोज करेंगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी और यही आदत आपको एक दिन बहुत सक्सेसफुल बना देगी। अनुशासन का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी। रोज कोशिश करते रहना, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और यह अनुशासन के रास्ते पर चलकर ही मिलती है। आसान है दोस्तों, अनुशासन का फायदा सिर्फ आपको अकेले नहीं मिलता, इसका सबसे बड़ा फायदा आपकी टीम को मिलता है। जब एक लीडर अनुशासित होता है तो वो अपनी पूरी टीम के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। आपकी टीम आपको देखती है। जब वो देखते हैं कि आप रोज काम कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, तो वो भी मोटिवेट होते हैं। इससे एक कल्चर पैदा होता है, टीम वर्क का कल्चर, अकाउंटेबिलिटी का कल्चर। हर किसी को पता होता है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है और यूज वो पूरी करनी है। ये एक ऐसी टीम बनाती है जो हर मुश्किल का सामना एक साथ कर सकती है। अनुशासन से टीम वर्क बढ़ता है। जब टीम का हर मेंबर अनुशासित होता है तो सब एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। कोई किसी को पीछे नहीं खींचता, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इससे काम की क्वालिटी बढ़ती है और रिजल्ट्स भी बेहतर आते हैं। एक अनुशासित टीम एक ऐसी मशीन की तरह होती है जिसका हर पुर्जा आपस में मिलकर काम कर रहा है। यह टीम रेजिलियंस भी बिल्ड करती है। मतलब जब बिजनेस में कोई चैलेंज आता है, कोई तूफान आता है, तो यह टीम टूटती नहीं है, बल्कि और मजबूती से उसका सामना करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक साथ हैं और उनका लीडर उनके साथ खड़ा है। एक लीडर का सबसे बड़ा काम क्या है? वो है डुप्लीकेशन, मतलब अपने जैसे और लीडर्स तैयार करना। और यह अनुशासन के बिना पॉसिबल नहीं है। जब आप अनुशासित होंगे तो आप अपनी टीम को भी अनुशासन सिखा पाएंगे। आप उन्हें वो फंडामेंटल चीजें सिखा पाएंगे जो सक्सेस के लिए जरूरी हैं। आप उन्हें ट्रेन कर पाएंगे। जब आपकी टीम के लोग आपके जैसा काम करना सीख जाएंगे तो आपका नेटवर्क अचानक से मल्टीप्लाई होने लगेगा। यही असली सक्सेस है। जब आप एक ऐसा सिस्टम बना दें जहां आपके बिना भी काम चलता रहे, यह लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी है। तो अपने अंदर अनुशासन लाइए और फिर उस अनुशासन को अपनी टीम में पास ऑन कीजिए। उन्हें सिखाइए, उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें एक बेहतर लीडर बनने में मदद कीजिए। उनके साथ विश्वास का रिश्ता बनाइए। जब आपकी टीम आप पर आंख बैंड करके भरोसा करेगी, तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह अनुशासन और टीम वर्क का जादू है। यह ऑन पैसिव के हर फाउंडर की जिम्मेदारी है कि वो अपने सर्कल में इस कल्चर को बढ़ावा दे। हम सब मिलकर एक ऐसी डिसिप्लिन्ड और पावरफुल कम्युनिटी बनाएंगे जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। और यह बिल्कुल आसान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा की। हमने समझा कि अश सर की खामोशी दरअसल एक बड़े तूफान का संकेत है। हमने क्रिस जॉनसन के पॉजिटिव मैसेज को अपने दिल में बसाया और हमने अनुशासन, टीम वर्क और भरोसे की ताकत को जाना। अब सवाल यह है कि आगे क्या करना है। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें इन सभी सीखों को अपनी जिंदगी में, अपने काम में उतारना है। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि करना है, एक्शन लेना है, क्योंकि बिना एक्शन के ज्ञान बेकार है। आप सब ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। यह कंपनी आपकी है। इसकी सफलता आपकी सफलता है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अपने ओईएस को रोज देखिए, अपडेट्स पर नजर रखिए, अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहिए। उनके मन में अगर कोई डाउट है तो यूज दूर कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें यह एहसास दिलाइए
कि वो एक बहुत ही खास मिशन का हिस्सा हैं। जो पॉजिटिविटी और एक्साइटमेंट आपके अंदर है, यूज अपनी पूरी टीम में फैला दीजिए। एक दीपक की तरह बनिए जो खुद जलकर हजारों दीपकों को रोशन कर देता है। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। यह सफर लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। उस मंजिल को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए। जब भी आप थका हुआ महसूस करें, जब भी आपका विश्वास डगमगाए, तो बस उस दिन को याद कीजिए जब आप इस परिवार का हिस्सा बने थे। उस सपने को याद कीजिए जिसे पूरा करने के लिए आप यहां आए थे। आपका वो सपना जरूर पूरा होगा। अश सर और उनकी पूरी टीम हमारे लिए वो कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। हमें बस उन पर और इस सिस्टम पर अपना विश्वास बनाए रखना है। मैं आप सभी से दिल से यह कहना चाहता हूं कि आप सब चैंपियंस हैं। आप सब विनर्स हैं। अपने आप पर कभी शक मत करना। आपके अंदर अनंत शक्ति है। बस यूज पहचानने की जरूरत है। पॉजिटिव रहिए, अनुशासित रहिए और एक्शन लेते रहिए। सफलता झक मारकर आपके पास आएगी। अगर आपको यह मैसेज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें, ताकि यह पॉजिटिविटी हर एक ऑन पैसिव फाउंडर तक पहुंच सके। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए। आसान है,